अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबिया रशीद, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जिया मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज की जो वीडियो है वो मैं अपने प्यारे प्यारे MCAT के जो बच्चे हैं उनके लिए बना रही हूँ। मुझे पता है कल आपका एग्ज़ाम है MCAT का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है MCAT से पहले ही मिले, क्योंकि इसमें मैंने सारी आपको पढ़ाई के अलावा जो आपको MCAT के लिए जो टेस्ट के दौरान जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो तो बहुत परेशान होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो आपने जो चीज़ याद रखनी है हमेशा, देखिए पढ़ाई से रिलेटेड एज सच कोई टिप्स नहीं दे रही मैं आपको, जनरल टिप दे रही हूँ, क्योंकि MCAT इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ नर्व्स, ठीक है। यानी जितना आपको अपने दिमाग पे काबू होगा उतना ही आप जो है MCAT को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तैयारी तो ज़ाहिर मेहनत हर बंदा करता है, लेकिन आपको उस मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी अपनानी होती हैं जो कि आपको टेस्ट को सॉल्व करने में, यानी आपकी मेहनत को चैनलाइज करने में मदद दे। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो लेके जानी है अपने साथ चॉकलेट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, चॉकलेट्स, या फिर आपने कोई खजूर, कोई भी एनर्जी का सोर्स, इंस्टेंट एनर्जी का कोई भी सोर्स, जो कि ज़्यादातर यही शुगरी आइटम्स ही होते हैं, जैसे खजूर हो गया, चॉकलेट हो गया, आपने लेके जानी है। एक आपने इतना बच्चों दिल ख़राब होता है ना, मतलब बिल्कुल यकीन ऐसे होता है कि नोज़िया, वॉमिटिंग, ऐसे बस ऐसे लगते बंदा बेहोश हो जाएगा, लिटरली ऐसा हो रहा होता है इंसान को। और तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 2 चॉकलेट बेशक ले जाएं। एक चॉकलेट आपने बिल्कुल राइट बिफोर द एग्ज़ाम खानी है, और दरमियान में जब आपको एग्ज़ाम के दरमियान में आपने तब खानी है जब आपको लगे ना कि आप गिव अप करने लगे हैं और आपके पास टाइम कम है, और आप बस जो एक होता है ना कि मैं नहीं कर सकती वाली जैसी आपको फीलिंग आए, तब आपने खानी है। और यकीन करें, इट वर्क्स लाइक मैजिक। मैंने अपने फर्स्ट टाइम पे देखें अल्लाह ताला की कुदरत, देखें अल्लाह ताला की कुदरत ये कि मैं पूरा शॉपर भर के लेके गई थी, लेकिन बस वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई, कहाँ गई वो पता ही नहीं चला। और फिर ज़ाहिर मैं फिर भूल गई, मैंने नहीं खाई। और सेकंड टाइम मैंने ये ट्रिक अपनाई थी, तो मेरा मतलब मैं आपको बता, बायो और केमिस्ट्री करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट बचे थे फिजिक्स और इंग्लिश के लिए, और मैंने उस टाइम पे बिल्कुल मैं अपने अर्ज पे थी, बट मैंने अपने आप को संभाला और मैंने चॉकलेट खाई और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट पहले मेरा पेपर भी हो गया था। खैर, एक चीज़ आपने ये रखनी है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे होते हैं जिनको रिवीजन की, मतलब उनको होता है कि एंड तक रिवाइज़ करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए एंड तक रिवीजन करना, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और जो बच्चे तो अपने आप को संभाल सकते हैं, लाइक मैंने जब रिवीजन स्टार्ट करी थी, मैं ना अपने पास फिजिक्स के ना फार्मूलाज के छोटे छोटे नोट्स मैंने बना लिए थे। वो सोचा था कि एंड पे ना इनको गो थ्रू कर लूँगी, क्योंकि फिजिक्स से आपको फार्मूलाज देखने होते हैं आपने, बाकी सब कुछ तो हो जाता है। तो खैर मैं देखने लगी, मुझे जैसे ही मैंने मतलब देखना शुरू किया, यानी मैं ज़रा ट्रैवल करते हुए जा रही थी तब मैंने किया, तो मुझे यकीन करें ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। ज़रा आपको स्ट्रेस होता है इतना ज़्यादा, तो आप मतलब ऐसे हरकतें ना करें। अगर आपको इस तरह का कुछ हो रहा है तो अपने आप को जोर मत दें, क्योंकि आपने 3 महीने MCAT के लिए पढ़ा होता है, और उसमें आपने जब पढ़ा हुआ है, चीज़ों को किया हुआ है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें जा रही होती हैं। तो आपको लग रहा होता है कि भूल गए, लेकिन जब आप थोड़ा सा ठहर के सोचते हैं ना उस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ हो जाती है। तो आप ना ज़रा इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें कि रिवीजन फालतू में ना करें, एंड पे बिल्कुल भी ना करें। वैसे मुखलिसाना मशवरा आपके लिए। खैर, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि किसी भी इंसान के पास, बल्कि या तो आपको पता हो कि वो आपकी फ्रेंड इतनी अच्छी है कि आपको वो परेशान नहीं करेगी, किसी से उसकी तैयारी के बारे में नहीं पूछना, किसी से डिस्कशन नहीं करनी, एग्ज़ाम से पहले अपना नॉलेज टेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब पेपर आता है, जब वो एक स्ट्रेस होता है ना पेपर का, तो आपको चीज़ें सारी आ जाती होती हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपनी फ्रेंड से पूछते हैं, अच्छा ये क्या था, वो था, क्या था, फलाना क्या था। तो उस चीज़ के चक्कर में आपका अपना कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। अगर कोई चीज़ अच्छी आ जाएगी तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उस टाइम पे, और अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी। चुप करके आपने साइड पे बैठ जाना, तस्बीह करनी है, अल्लाह ताला को याद करना है। उस टाइम पे अल्लाह ताला को आपने सबसे ज़्यादा याद करना है, ठीक है। और
और दूसरी ये प्रो टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी से कबूल हो जाए तो अपनी किसी भी ऐसी कोई पर्टिकुलर नेकी का वास्ता दें अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला मैंने आपके लिए तब ये चीज़ की थी, ये चीज़ छोड़ी थी, तो अब आप मुझे एज अ सिला जो है मेरे लिए ये मुश्किल आसान कर दें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात ये कि मतलब पढ़ाई ना करें आप, बिल्कुल मतलब ये आपको अजीब बात लग रही होगी कि आप ही क्या कह रही हैं पढ़ाई ना करें, लेकिन उस टाइम पर आपको ना अपने नर्व्स को काम करने की ज़रूरत होती है। आप अपनी किसी अच्छी अगर कोई दोस्त है जिससे आपको पता है कि शी विल काम यू डाउन, तो आपने उसके साथ बैठ कोई भी रैंडम बातें करनी है, उससे अल्लाह ताला की मोटिवेट करना है एक दूसरे को, और मतलब एक दूसरे का सहारा बनना है, ये करना है आपने। या फिर अगर ऐसा कोई सोर्स अवेलेबल है तो चुप करके साइड पे बैठे और अल्लाह ताला का जो है वो जिक्र करें, तस्बीह पढ़ें, जैसे रबी शाहली सदी वसली अमरी वाहलुद्दतु मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये बहुत बेस्ट तस्बीह है, ये आपने पढ़नी है। और इसके अलावा अच्छा, तो सबसे अहम बात एक और जो कि नींद के हवाले से है, बच्चों आपने अपनी नींद ज़रूर पूरी करके जानी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 2 घंटे सो लिए, 1 घंटा सो लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। चूँकि आपको पता है कि सो के ही आपकी मेमोरी स्टोर होती है अच्छी तरह, तो आपने उसको टाइम को मतलब अपने लिए कुछ 4-5 घंटे की नींद निकालनी है, ठीक है। और ये बिल्कुल इस बात को नहीं भूलना, मैं जितना एम्फेसिस करूँ इतना कम है। और आपने जो है ये कर लिया, उसके बाद और अगर आपको कोई एमसीक्यूज जैसे आपको सॉल्व कर रहे हैं और आपको नहीं आ रहा तो आपने उसको फॉर द टाइमिंग स्किप कर देना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा माइंड उस टाइम पे बेशक उसको ना सॉल्व करो, बट आप उसको सोच के या उसको बिल्कुल देख के घबराना नहीं, एक तो उसको फ़ौरन से आपने ना थोड़ा सोचे नहीं आ रहा, अगले पे मूव कर जाएं, ठीक है। और उसको ध्यान से उस पर हाथ रख लेना, ये ना कि आपकी सारी सीक्वेंस पे खराब हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखने की सीक्वेंस आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की जैसे 1-2 मेरी फ्रेंड्स से उनकी हो गई थी ख़राब, तो उन्होंने उस टाइम पे 1-2 एमसीक्यूज उनके गलत हुए थे, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, उन्होंने अपने आप को काम डाउन रखा था और फिर उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया था। तो 2-3 उनके गलत हो गए थे, बट दे सिक्योर्ड एडमिशन, क्योंकि आगे फिर वो कॉन्शियस हो गई थी मतलब। तो आपने क्या करना है कि एमसीक्यू आपके जब आप उसको छोड़ के आगे चले जाएंगे ना, तो वो सब कॉन्शियसली ना आपका दिमाग उसको सॉल्व करोगा, बैक ऑफ द माइंड। क्योंकि जो होता है ना, आपको उस टाइम पे देख लीजिएगा आपको 3-4 मिनट के बाद ये जो 3-4 एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे ना, तो वो आपको उसका आ जाएगा। और आप किसकी और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ऐसे हो जाता है ऐसे कि ना वो नॉलेज आप पढ़े होते हैं ना, तो एकदम से वो अगले किसी एमसीक्यूज में कुछ मैच कर जाता है और फिर आप सोचते हैं, वो मतलब ना एक पूरे कनेक्शन दिमाग का बन जाता है और आपको आ जाता होता है आंसर। तो बस ये नहीं करना कि एक एमसीक्यूज है तो उस पर बैठे रहें, सोचे नहीं आ रहा आगे मूव कर जाए। तो बस ना सबकॉन्शियस एक टेंशन होती है, सबकॉन्शियस टेंशन मतलब कि आपके दिमाग में चल नहीं रहा कि टेंशन है, बट आप खुद नहीं सोच रहे कि हाँ टेंशन में हूँ, बट वो कोई चीज़ आपको पीछे बैक ऑफ द माइंड वो इफेक्ट कर रही है। तो आप लोगों ने उसका तो एक तो ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, ठीक है। आपने यानी 7 टाइम इनहेल करना है, फिर उसको एक्सहेल करना है, फिर होल्ड करना है, फिर एक्सहेल करना है। ये टेक्निक्स होती हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए, वो आपने करनी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और ये चॉकलेट्स वगैरह खानी है, ये आपको मैं बता दिया। दूसरा ये कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा या कुछ भी मसला हो रहा है, कुछ रुकावट आ गई है, तो प्लीज़ आपने मतलब अल्लाह ताला की कुदरत पे यकीन रखते हुए और ये सोचते हुए कि अल्लाह ताला की दुनिया बहुत वसी है, इस दुनिया में और भी बहुत MBBS के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको इज़्ज़त दिलवा सकती हैं। तो 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद फिर वही काली घटा होती है और सिर्फ पढ़ाइयाँ होती हैं और आप होते हैं। तो बस जो भी आपको मिले ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और बस घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने करियर ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, इंशाल्लाह MCAT के बाद ही आपसे मुलाकात होगी। और मैंने अपनी वैसे फर्स्ट ईयर MBBS की गाइड की वीडियो बना दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर नहीं होगा तो आप मेरे चैनल पे देख लें, रिसेंट वीडियो होगी इंशाल्लाह आप लोग। तो खैर बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह से रिलेटेड अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो मुझे बताएं, मुझे बता देना और मैंने जो है वीडियो बना देनी है, हाजिर हो जाऊंगी मैं। और कोई भी आपके कोई क्वेरीज वगैरह हैं इससे रिलेटेड कुछ और कि मैं आपको MCAT के बाद के हवाले में कोई गाइडेंस दूँ, कोई फील्ड के हवाले से कुछ और जो हमारी अवेलेबल फील्ड होती है मेडिकल MBBS के अलावा, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।